आजसू पार्टी ने झारखंड सरकार की स्थानीयता नीति और आरक्षण विधेयक को जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया है। केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत और केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी ने कहा कि सरकार ने झारखंडी जनमानस से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण विषय का उसे हल नहीं किया, बल्कि सिर्फ पहल की है। विधानसभा के विशेष सत्र में स्थानीयता और आरक्षण को लेकर पारित हुआ यह विधेयक यह साबित करने के लिए काफी है कि सरकार झारखंडियों की बहुप्रतीक्षित मांग को लेकर गंभीर नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक अस्तित्व को लेकर चिंतित है। इसलिए हड़बड़ी में इन्होंने लोगों को उलझाने और अपना स्वार्थ सिद्धि करने वाला विधेयक पारित किया है। यह आरोप आजसू ने लगाए हैं। क्या कुछ कहा गया आजसू की तरफ से, पहले सुनाते हैं हम आपको। जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि अगर झारखंड सरकार को स्थानीयता नीति और इस पर विधेयक लाना था तो 9वीं सूची में शामिल करने की बजाय संकल्प लाना चाहिए था। आजसू ने भी यही सब कुछ कहा है। तो आखिर क्या कुछ इसके मायने निकाले जाएं और क्या वाकई में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर जो झारखंड नामधारी पार्टियां हैं या आजसू है आंदोलन करने सड़क पर दिखाई देंगी? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से कल सत्ताधारी दल के नेता या फिर ये कहे कि सरकार पूरी क्रेडिट लेने में लगी हुई थी कि झारखंड के लोगों का जो हित है उसको लेकर के सरकार ने फैसला लिया है, और जो कैबिनेट के माध्यम से पहले प्रस्ताव आया था अब उसको कानूनी रूप देने का एक प्रावधान का था और विशेष सत्र के माध्यम से उसे पास कराया गया विधेयक को। लेकिन बीजेपी और आजसू जो मुख्य विपक्षी दल है वो लगातार सरकार के इस निर्णय का विरोध कर रही है और ये कह रही है कि सरकार राजनीतिक जो अस्थिरता है उसके बीच में ये फैसला लिया है, जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। अगर सरकार को इतनी ही चिंता थी झारखंड के लोगों की तो वो एक संकल्प लाते और कल से एक कानून बन जाता और लोगों को इसका लाभ मिलता। ये देखिए, लगातार ये मांगे भी की जा रही है कि सिर्फ स्थानीयता से लोगों को बहुत लाभ नहीं मिलने वाला जब तक उसे नियोजन नीति से नहीं जोड़ा जाता। तो ऐसे में अब ये मांगे हैं कि सरकार एक पहल जो की है स्थानीयता को लेकर के, इसमें आगे बढ़कर सरकार को एक रोड मैप तैयार करना चाहिए और किस तरह से ये लागू हो सकता है, केंद्र तक कैसे अपनी बातों को पहुंचाया जाए, अपने अधिकार के लिए लड़ा जाए, इन तमाम चीज़ों को सरकार को स्पष्ट करना होगा। तो अब आजसू ने दूसरी तरफ मोर्चा खोला है कि ओबीसी को आरक्षण के जो बात आए हैं सामने, ऐसे में नगर निकाय चुनाव जो होने हैं उसको लेकर के आजसू 17 तारीख यानी कि 17 नवंबर को पूरे राज्य स्तर पर इसका विरोध प्रदर्शन करेगी। वो मांग कर रही है कि सरकार अगर ओबीसी के हित में निर्णय लेना चाहती है तो पहले नगर निकाय चुनाव में आरक्षण दे, फिर आगे जो कानून बनने हैं जिससे कि 27% जो लाभ मिलेगा वो देखा जाएगा। आप अगर बीजेपी की भी देखें तो लगातार यही कुछ मांगे कल से देखने को मिल रही है। तो जिस तरह से सरकार इसे अपनी उपलब्धि बता रही है, वहीं विपक्षी दल जो है सरकार को जल्दबाजी में उठाए गए कदम बता रही है। और आने वाले दिनों में आजसू का ये भी कहना है कि सरकार अगर कोई रोड मैप नहीं बताती है और ठोस पहल नहीं करती है, अगर ये कानून नहीं बनता है तो फिर एक तरह से फिर आंदोलन होगा, लोगों के बीच आजसू जाएगी और बताने का काम करेगी कि सरकार ने किस तरह से लोगों को धोखा दिया, सिर्फ अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए जल्दबाजी में उठाया गया फैसला बताया है। बिल्कुल मदन, यानी एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ने की तैयारियां अभी से दिखाई दे रही है। जेएमएम इस मसले को केंद्र पर डाल रही है। अब केंद्र की तरफ से इस पर पहल नहीं होती है या केंद्र इस पर ये नहीं करता है तो मामला यूं ही लटका रहेगा और युवाओं को एक क्या कहा जाए, इसे एक स्वप्न दिखाने की तरह साबित होगा ये मुद्दा। देखिए, बिल्कुल सदन में जब यह बिल पास हो रहा था तब भी जो विपक्ष है वो सरकार से सवाल कर रहे थे कि सिर्फ स्थानीयता को परिभाषित करने से काम नहीं चलेगा, इसको नियोजन नीति का रूप दिया जाए, इसमें नाम जोड़ा जाए नियोजन का, और तभी जाकर के राज्य के युवाओं को इसका लाभ मिलेगा, चाहे तृतीय वर्ग हो या चतुर्थ वर्ग हो। इसमें अगर नौकरी पाने हैं इस राज्य के लोगों को तो उसको कानूनी रूप देना होगा। फिलहाल जो नियोजन नीति है उसके तहत अगर मैट्रिक इंटर के सर्टिफिकेट पर ही
मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर नौकरी दी जाती है, तो इससे क्या लाभ मिलेगा झारखंड के लोगों को? जो कोई बाहरी भी यहाँ पर अगर मैट्रिक किए हैं तो उनको भी लाभ मिलता है। तो इसलिए स्थानीयता को नियोजन से जोड़ा जाए, तभी जाकर के झारखंड के लोगों को फायदा मिलेगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जब प्रारूप तैयार होंगे, विस्तृत रूप से इस पर समीक्षा होगी और फिर आगे कई तरह की चीजें जोड़ी जाएंगी, जिससे झारखंड के लोगों को स्थानीयता के साथ साथ नियोजन का भी लाभ मिलेगा, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने अपने आंकड़े भी गिनाए कि किस तरह से हाल के दिनों में सरकार ने इस राज्य के लोगों को नौकरी दिया, चाहे वो जेपीएससी हो या फिर अन्य कोई भी सरकारी नौकरी हो, उसमें किस तरह से झारखंडियों को आगे बढ़ाया गया है। जनरल कैटेगरी में भी झारखंडियों को जगह दी गई है, अपना मौका वो उन्होंने पाया है। तो अब ऐसे में सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि सरकार राज्य के लोगों को लेकर के गंभीर है, उनके हित में क्या कुछ निर्णय हो सकते हैं वो जल्द से जल्द उठाएगी। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं न कहीं स्थानीयता बिल और ओबीसी आरक्षण को लेकर जो बिल पास किया गया है वो सरकार की गले की फांस बनता भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द कानून बने और जो परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं होनी है, उनमें इसका लाभ मिले। लेकिन अब राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र की तरफ से जब इसे अनुमति दी जाएगी, इसे पारित किया जाएगा, तभी ये कानून में तब्दील हो पाएगा। तो ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि केंद्र की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है और झारखंड सरकार इस पर आगे क्या कुछ कदम उठाती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।